पिछले एक हफ्ते से इजरायली सेना गजा के अंदर घुसकर युद्ध लड़ रही है। युद्ध को लगभग 1.5 महीना हो चुका है, लेकिन इजराइल अपने कदम पीछे हटाने को तैयार नहीं है। इस बीच इजराइल को लेकर एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिससे पता चला है कि युद्ध लड़ने के कारण अब इजराइल बर्बादी के कगार पर खड़ा है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। फिलिस्तीन के खिलाफ जंग में इजराइल पैसे को पानी की तरह बहा रहा है। इजराइल इस युद्ध को जीतने के लिए अरबों डॉलर खर्च कर चुका है और शायद यही वजह है कि इजराइल ने भारी भरकम कर्ज भी ले लिया है। इजराइल के वित्त मंत्रालय ने खुलासा किया है कि फिलिस्तीनी संघर्ष शुरू होने के बाद से इजराइल ने लगभग 30 बिलियन शेकेल यानी कि 7.8 अरब डॉलर का कर्ज उठाया है। इजराइल वित्त मंत्रालय के अनुसार उस राशि में से 4.1 अरब डॉलर मूल्य वर्ग का ऋण था जो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जुटाया गया था। मंत्रालय ने कथित तौर पर अपनी साप्ताहिक बॉन्ड नीलामी में स्थानीय बाजार से 957 मिलियन डॉलर और जुटाए। इजराइल के अधिकारियों का दावा है कि उनकी सरकार अपनी सभी जरूरतों को पूरी तरह और बेहतर तरीके से मैनेज कर सकती है। इजरायली वित्त मंत्रालय ने नवंबर में पिछले महीने की तुलना में 75% अधिक उधार लेने की योजना की भी घोषणा की है। इस बीच बैंक ऑफ इजराइल के गवर्नर अमीर यारोन ने सरकार से अर्थव्यवस्था का समर्थन करने और मजबूत राजकोष स्थिति बनाए रखने में संतुलन बनाने का आह्वान भी किया। खबर है कि पिछले महीने अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसी S&P ने इजराइल की रेटिंग को स्थिर से घटाकर नकारात्मक कर दिया था। इसके बाद फिच ने देश को नकारात्मक रेटिंग निगरानी में रखा है और चेतावनी भी दी है कि लंबे समय तक संघर्ष के परिणाम स्वरूप इजराइल के क्रेडिट स्कोर में बहुत ज्यादा गिरावट हो सकती है। मूडीज ने यह भी कहा है कि वो इजराइल की रेटिंग में संभावित गिरावट पर विचार भी कर रहा है। DB लाइव की रिपोर्ट।